आज 12 मई 2022 है। बहुत ही अच्छा मौसम है। 12 मई 2022 है। मौसम बदल भी रहा है। आसमान में बादल हैं। श्री गिरिजा देवी मंदिर रामनगर से 13 किलोमीटर उत्तरी दिशा में जो रानीखेत मोटर मार्ग है, नेशनल हाईवे 121 नेशनल हाईवे रामनगर रानीखेत मोटर मार्ग 13 किलोमीटर पे है। कौशिकी नदी बह रही है। और अच्छा मौसम में उमस है, बादल हैं, गर्मी भी है, बहुत उमस है। लोग काफ़ी आनंद ले रहे हैं। देखिए, कई लोग अपनी गर्मी को पानी से शीतल हो रहे हैं, ठंडा हो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। देखिएगा, माता की ऐसी कृपा है। थोड़ा सा पानी बड़ा है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं, क्योंकि आज एकादशी भी है। एकादशी होने की वजह से कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? देखिए, काफ़ी दूर तक देखिएगा, बहुत लोग ऊपर भी गए हैं, काफ़ी दूर गए हैं। इतनी गर्मी है। और कई दुकानदार हैं यहाँ पर। दुकानदारों ने कुछ धूप से बचाव के लिए और वस्त्र बदलने के लिए, महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए व्यवस्था की है। और इस तरह से उनका रोज़गार भी सही हो रहा है। और यहाँ पर हाथियों का आना का क्रम लगातार जारी है। और सामने हाथी देखो, और हाथियों का क्रम लगातार है यहाँ पर। यह हाथी कॉरिडोर भी है, तो हाथी कॉरिडोर होने की वजह से कभी कभी यहाँ हाथियों की संख्या बढ़ जाती है। दो तीन दिन पहले काफ़ी विकट मौसम हमने आपको दिखाया था। मौसम काफ़ी विकट हो गया था। आंधी, तूफान, अंधड़ काफ़ी आ गया था, और जिसकी वजह से काफ़ी मौसम में के तापमान में गिरावट आई। लेकिन चूंकि आज दिन नया है, आज 12 मई, ये तोते भी उड़ रहे हैं। देखिए, तोते भी उड़ रहे हैं। आम भी आ गए ना, पेड़ों पर कुछ आम भी दिखाई दे रहे हैं। तोते भी उड़ रहे हैं। तो अब गर्मी का सीज़न आ गया है। और रामनगर से रानीखेत मोटर मार्ग पर मात्र 13 किलोमीटर है। उत्तराखंड में जब काशीपुर, मुरादाबाद काशीपुर आता है, काशीपुर से रामनगर है 25 किलोमीटर। रामनगर से 13 किलोमीटर रानीखेत रोड पर कोसी नदी के किनारे माता गिरिजा देवी का मंदिर है। 1935-36 में पंडित रामकृष्ण पांडे जी यहाँ पर आए। उन्होंने रहना शुरू किया जंगलात विभाग के परमिशन से। और इस बियाबान जंगल में कोई नहीं था। ढेकोली गांव भी नहीं था, ढेकोली पूरा जंगल था। और रामनगर से राशन पानी लाया जाता था यहाँ पर। तो पैदल यात्रा होती थी उस ज़माने में। तब हमारा परिवार उस ज़माने में यहाँ पर आके बसा। उन्होंने पहाड़ के ऊपर देखा कि ये पहाड़ काफ़ी ऊंचा है। अभी जितना दिखाई दे रहा है इससे दुगना बड़ा पहाड़ है। और पांडवों के समय की मूर्तियाँ थी यहाँ पर। तो पानी का गहरा कुंड होता था, घास पकड़ के जाते थे लोग उस ज़माने में। उन्होंने पूजा अर्चना शुरू किया। कोसी नदी ज़्यादा बहती थी उस ज़माने में। आज यह है कि अल्मोड़ा में बांध बन गया है। और बांध बनने की वजह से अल्मोड़ा शहर में जनसंख्या ज़्यादा हो चुकी है। तो कोसी नदी का ज़्यादातर पानी अब अल्मोड़ा वाले उधर खपत हो जाती है। और अब पानी का लेवल कम हो चुका है यहाँ पर। 25-30 साल पहले काफ़ी पानी हुआ करता था। आदमी के बराबर मछलियाँ होती थी। अब तो पानी का लेवल काफ़ी कम हो चुका है। तो उसके पश्चात
पंडित रामकृष्ण पांडे जो हमारे दादाजी थे, उन्होंने पांडवों के समय की मूर्तियों की पूजा करी। फिर 1953 में महादेवगिरी महाराज आए, उन्होंने सचंडी का महायज्ञ किया। कई साधु संतों की यहाँ पर आगमन हुआ था। बहुत विशाल भंडारे के साथ माता गिरिजा की स्थापना हुई। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात 1968 में विहंगम बाढ़ आई और उस बाढ़ में मंदिर का आधा टीला बह गया। 1968 के पश्चात हमारे स्वर्गीय पिताजी पूरन चंद्र पांडे जी ने आधे टीले को सुरक्षा दी चारों तरफ से। और एक अमेरिकन आए, जब उन्होंने 10,000 रुपया 1968 में दिया ताकि मंदिर की सुरक्षा हो। चारों तरफ 26 ट्रक सीमेंट, 150 मजदूर, 3 महीने तक लगातार काम हुआ। मंदिर की चारों तरफ सुरक्षा दीवार बनाई गई और चारों तरफ बाढ़ अभी भी आती है। अब 26 जनवरी 1970 को गिरिजा माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई और एक लकड़ी का पुल होता था। पुल यहाँ पर होता था और बरसात में बह जाता था। 4-5 महीने पुल के बगैर लोग दूर से हाथ जोड़ते थे और 7 महीने तक वो पुल बनता था। हमको लकड़ी मिलती थी जंगलात विभाग से। उस लकड़ी के आधार पर एक टेम्परेरी पुल बनाया जाता था और कई साल तक ये व्यवस्था रही, टेम्परेरी लकड़ी के पुल की व्यवस्था रही। लोग नहीं जानते हैं, ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर लकड़ी का टेम्परेरी पुल कम से कम 30-40 साल चला है। हर साल बाढ़ में बह जाता था और आज से 30-35 वर्ष पूर्व यहाँ से ट्रॉली सिस्टम भी था। पहाड़ के ऊपर से ट्रॉली सिस्टम भी था। एक बार ट्रॉली फंस गई तो वो सिस्टम को हटा दिया गया। कई लोग उसमें अटक गए थे, जैसे अभी बिहार में हुआ था, ऐसा ही एक ट्रॉली सिस्टम भी था यहाँ पर। तो बहुत कुछ है यहाँ की जानकारी में। लगातार बने रहिए, हमारे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को गिरजा मंदिर के बारे में बताइए और एक बार प्रेम से बोलिएगा जय माता की। सभी मित्रों को शुभ आशीर्वाद। जय माता की। और आज 12 मई का बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज मौसम ने काफ़ी करवट ली है। क्योंकि सुबह हमने आपको दिखाया था कि धूप भी है, गर्मी है, लोग बारिश से तपस के लिए बचने के लिए पानी में डूबे हुए हैं, काफ़ी मज़े एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस समय का जो माहौल है, बहुत कम लोग हैं पानी में। एंजॉय, लोगों का मनोरंजन अभी भी जारी है, लेकिन अब संख्या काफ़ी कम हो गई है। और बादलों की भड़म भड़म करके जो गर्जना भी हो रही है और पानी के छींटे भी पड़े हैं। अब से थोड़ी देर के पश्चात इस क्षेत्र में बाढ़ तो नहीं आएगी, लेकिन बारिश ज़रूर होगी। अभी 2-4 दिन अगर ऐसी बारिश आती रहे तो जल स्तर बढ़ेगा। और देखिए, आनंद लीजिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है वहाँ तक आनंद लीजिए। बारिश में क्या हो जा रहा है? करंट खत्म। माता के छाँव में दूल्हा दुल्हन की जोड़ी वरनारायण भी कुछ अच्छे सुनहरे पल बिता रहे हैं। नया जोड़ा है, माता इनको आशीर्वाद दे। अभी एक इधर कहाँ रहे, कौन बोल रहा है? ये देसी लोग आए हैं, थोड़ा गलत भाषा वाले हैं। माइक से सबको अनाउंस करना है आप लोगों ने। बहुत अच्छा माइक का अनाउंसमेंट रहा है। हमारे शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। शर्मा जी का फ़ोन नंबर इनसे यहाँ मिल जाता है। जो भी गलत गतिविधि हो तो माइक से अनाउंस करके प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर सुरक्षा है, शांति है, सद्भाव भी है और बादलों की गर्जना हो रही है। देखिए,
सुन लो कौन और हम आए दिन आप लोगों को, सभी भक्तों को, मित्रों को यहाँ के अच्छे अच्छे दृश्य दिखाते हैं, यहाँ की गतिविधियाँ दिखाते हैं। पूजा प्रातः काल और यात्रियों का आना, यात्रियों का मनोरंजन, भंडारा और मौसम में बदलाव, वन्य जीव जंतु, साफ सफाई, पर्यावरण की शुद्धता, कई मुद्दे हैं, कई विषय हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करते रहते हैं। तो इस प्रकार हमारे साथ बने रहिए। हम एक यूट्यूबर के हैसियत से नहीं, माता रानी के छाँव में, तीर्थ स्थान में हम रहते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आप सबको यहाँ के नए नए समाचार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाएं। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप इसकी सराहना कीजिएगा और बने रहिएगा। बने रहना ज़रूरी है क्योंकि माता की छाँव मिलती है आपको भी। ये बारिश का दृश्य हो, गिरजा मंदिर, बारिश, मुसलधारा बारिश, इतनी मोटी बारिश है। वाह 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 वाह, ऐसी बारिश होनी चाहिए ना आजकल गर्मियों में। तो और धीरे धीरे शाम होते हुए लोग बाग संख्या में कम हो गए हैं और हम आपके साथ नए नए विषय जैसे पर्यावरण है, साफ सफाई, कोसी नदी के तट पर यात्रियों का अच्छा रेला, उनका मनोरंजन, सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, किसी भी प्रकार की अराजक गतिविधि के लिए यहाँ पर माइक कंट्रोल रूम मौजूद है। इनके अतिरिक्त वन्य जीव जंतु और यात्रियों का लाइन में लगे रहना, अपनी बारी का इंतज़ार करना और तथा मौसम में भारी बदलाव जो आजकल होते जा रहा है। आज बादलों की गड़गड़ाहट है, तो हमारे यूट्यूब की हैसियत से नहीं, एक यहाँ पर तीर्थ स्थान में हम रहते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपको यहाँ के दर्शन कराएं, यहाँ के नई नई जानकारियाँ दें और सराहना करने के साथ ही बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप बने रहिए और नए नए समाचार प्राप्त कीजिए और माता की छाँव मिलती है, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसी तरह हमारे साथ लगातार बने रहिए और माता रानी का जयकारा करें। और आज का दिन यही समाप्त होता है। इसके पश्चात हम आपसे मिलते रहेंगे, नए नए समाचार देते रहेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। वाला जय बारिश